शब्द विचार। दी गई जानकारी को पढ़िए और समझिए। तितली, लाल किला। सामान्य व्यक्ति के लिए तितली ती, त, ली 3 वर्णों से तथा लाल किला ला, ल, की, ला 4 वर्णों के योग से बने शब्द हैं, परंतु इनके और खंड भी किए जा सकते हैं। जैसे तितली त, ई, त, अ, ल, ई, जिसके 6 वर्ण हैं। लाल किला ल, आ, ल, अ, क, ई, ल, आ, जिसके 8 वर्ण हैं। वर्णों के मेल से बने ये ध्वनि समूह निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थात सार्थक हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द हैं। शब्दों की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्द की स्वतंत्र ध्वनि होती है। शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे भावों, विचारों को प्रस्तुत करते हैं। शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खेत, गाय आदि। क्या है पद? शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तथा कभी कभी उसके रूप में भी थोड़ा बदलाव आ जाता है, तब वह पद कहलाता है। जैसे में, गुलाब, खिला, बाग, है, ये 4 शब्द हैं, पर जब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये पद बन जाते हैं। जैसे बाग में गुलाब का फूल खिला है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों के रूप भी बदल गए। ये शब्द न रहकर पद बन गए। आओ जाने शब्दों के भेद। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले तत्सम शब्द को समझते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, सर्प, दिवस, दुग्ध आदि। नई सोच के अनुसार आजकल संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के ऐसे शब्दों को भी तत्सम शब्दों के अंतर्गत माना जाने लगा है, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। मॉल, रॉकेट, टिकट, कॉलेज, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। किताब, कैदी, जहाज, जमीन, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। बंदूक, कैंची, कुर्ता, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इडली, डोसा,
ये अन्य भाषा के शब्द हैं। अब जाने तद्भव शब्द को। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत के अपने मूल रूप से थोड़ा भिन्न हो गए हैं। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते जाते थोड़ा रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, आंसू, सर्प, सांप, दिवस, दिन, दुग्ध, दूध आदि। इनमें अश्रु, सर्प, दिवस, दुग्ध संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के अलावा कुछ अन्य भाषा के शब्दों के भी बदले रूप हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। उन्हें भी तद्भव शब्दों की श्रेणी में रखा जाने लगा है। जैसे ट्रेजेडी अंग्रेजी का शब्द तत्सम, त्रासदी तद्भव रूप। एल्बम अंग्रेजी का शब्द तत्सम है, अल्बम तद्भव रूप है। चलो समझें देशज शब्द को। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं तथा जिन्होंने देश काल के अनुसार हिंदी भाषा में स्थान प्राप्त किया है। जैसे कपास, चूड़ी, पगड़ी, खिड़की आदि। जो शब्द अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द आवागमन की सुविधा तथा विदेशी संपर्क से हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा है। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, तुर्की, पुर्तगाली आदि से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। आओ अब कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण देखें। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं ट्रेन, स्टेशन, रेडियो, नंबर, सिनेमा, डॉक्टर, स्कूल आदि। अरबी शब्द हैं अमीर, इमारत, किस्मत, मुहावरा, सुबह, कीमत आदि। फारसी शब्द हैं जादू, आराम, किनारा, मेज, नमक, सौदा, गिरफ्तार, मजदूर, जमीन आदि। तुर्की शब्द हैं कुर्ता, कैंची, तोप, बहादुर, बेगम, मुगल, कूली, कालीन आदि। विशेष जानकारी। संकर शब्द कभी कभी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है। वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र, मांग हिंदी, पत्र संस्कृत। बेसमझ, बे अरबी, समझ हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। आओ देखें
तत्सम तद्भव शब्दों को। अंधकार तत्सम शब्द है और अंधेरा तद्भव शब्द है। ऐसे ही अग्नि तत्सम शब्द है और आग तद्भव शब्द है। अस्थि तत्सम शब्द है। हड्डी तद्भव शब्द है। ओष्ठ तत्सम शब्द है। ओठ तद्भव शब्द है। कर्ण तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। कपोत तत्सम शब्द है और कबूतर तद्भव शब्द है। कोकिल तत्सम शब्द है और कोयल तद्भव शब्द है। दिवस तत्सम शब्द है और दिन तद्भव शब्द है। ग्राम तत्सम शब्द है और गांव तद्भव शब्द है। छिद्र तत्सम शब्द है और छेद तद्भव शब्द है। बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा इनके टुकड़े करने पर भी इनके खंडों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, सिंह, चित्र, पशु आदि। यौगिक शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, आलय, पुस्तकालय। विद्या, अर्थी, विद्यार्थी। योग रूढ़ 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे हिम, बर्फ, आलय, घर। हिमालय बर्फ का घर नहीं बल्कि एक विशेष पर्वत के लिए प्रसिद्ध हो गया है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द। जो शब्द अर्थबोधक होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे नदी, पीपल, बच्चा आदि। सार्थक शब्दों को हम वर्गों में बांट सकते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, प्रायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब जानें निरर्थक शब्द को। जो शब्द अर्थबोधक नहीं होते उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वंडा, वाना, वानी, वाश्ता आदि। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को जानें। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब जानें विकारी शब्द को। जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं विकारी शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें और हमारा आदि रूप मिलते हैं।
अविकारी शब्द। जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां, वहां, और, परंतु, वाह, ओह आदि। विशेष जानकारी पर ध्यान दें। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सब की विस्तार से जानकारी आप अगले अध्यायों में पढ़कर पाएंगे।